आज है 9 फरवरी 2026 दिन सोमवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में नवी 11वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर थानों में रखे जाएंगे प्रश्न पत्र। मध्य प्रदेश में इस साल सरकारी स्कूल की 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर कराई जाएंगी। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए उन्हें थानों में रखा जाएगा और तय समय से पहले बंडल नहीं खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग ने मूल्यांकन प्रणाली भी बोर्ड जैसी लागू की है। अधिकारियों का कहना है कि इससे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों में अनुशासन व गंभीरता आएंगी। शहडोल को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल दौरे के दौरान क्षेत्र को बड़ी सौगातें दी। धनपुरी वाटर पार्क का शुभारंभ करते हुए सीएम ने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने जैतपुर नगर को नगर परिषद का दर्जा देने की घोषणा की। साथ ही 2300 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना, जैतपुर में महाविद्यालय भवन और शहडोल में नए कॉलेज की शुरुआत का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि सरकार बहनों और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। एमपी के 8 शहरों को राहत, 220 केवी सब स्टेशन की क्षमता बढ़ी। मध्य प्रदेश में बार बार बिजली कटौती की समस्या को दूर करने के लिए सब स्टेशन की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। इस क्रम में 220 केवी हंडिया सब स्टेशन में 200 एमवीए का नया पावर ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत किया गया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुताबिक इससे हरदा समेत आसपास के जिलों का ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत होगा। क्षमता वृद्धि के बाद प्रदेश के 8 शहरों और क्षेत्रों में निर्बाध और स्थिर बिजली आपूर्ति संभव होगी। अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द, अप्रैल में लिखित और शारीरिक परीक्षा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। अधिकारियों के मुताबिक अगले 2 दिनों में अधिसूचना आ सकती है, जिसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। मार्च तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। योजना के अनुसार अप्रैल के पहले सप्ताह में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड अंचल के 10 जिलों की शारीरिक परीक्षा के लिए स्थान तय करने को लेकर सेना अधिकारी पुलिस प्रशासन से समन्वय करेंगे। 16 करोड़ का ओवरब्रिज तैयार, गाडरवारा को जाम से मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में रेलवे स्टेशन के पास चीचली रोड पर बनी रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ओवरब्रिज के शुरू होने से वर्षों से रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब वाहन चालकों को ट्रेन गुजरने के दौरान लंबा इंतजार नहीं करना होगा। ओवरब्रिज के औपचारिक उद्घाटन की तैयारी की जा रही है, जिसके फरवरी माह में होने की संभावना जताई जा रही है। एमपी को अमित शाह की 550 करोड़ की सौगात, सस्ती बिजली की दिशा में बड़ा कदम। मध्य प्रदेश को जल्दी सस्ती और स्वच्छ बिजली की दिशा में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में 550 करोड़ रुपए की लागत से सोलर रिसर्च पार्क और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 52 एकड़ भूमि आवंटित की। ये केंद्र सिर्फ सोलर प्लांट नहीं होगा, बल्कि क्लीन एनर्जी की आधुनिक प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ सूरज, हवा, पानी और हाइड्रोजन से कम लागत में ज्यादा बिजली उत्पादन की नई तकनीकों पर शोध किया जाएगा। बैतूल में खंडेलवाल का बड़ा ऐलान। बैतूल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने विकसित भारत गारंटी रामजी अभियान को ग्रामीण रोजगार की नई दिशा बताया। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों को 100 की जगह 125 दिन का काम मिलेगा, जिससे 20 साल पुरानी खामियां दूर होंगी। खंडेलवाल ने कांग्रेस पर राम नाम से आपत्ति जताने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नई योजना गांव की जरूरत के मुताबिक बनेगी, जिससे किसानों और मजदूरों दोनों को सीधा फायदा मिलेगा। उज्जैन स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बदले, 31 ट्रेन से आए श्रद्धालुओं की बढ़ेगी मुश्किल। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन ने बड़ा बदलाव किया है। 10 फरवरी से स्टेशन पर आने जाने वाले 31 ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदल दिए गए। 7 ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 8 से और 4 ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 से संचालित होंगी। इस बदलाव से श्री महाकालेश्वर मंदिर दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उज्जैन में 139 दिन गूंजेगा विक्रमोत्सव, 12 फरवरी से सांस्कृतिक आयोजन की शुरुआत। धार्मिक नगरी उज्जैन एक बार फिर से सांस्कृतिक उत्सव का केंद्र बनने जा रही है। 12 फरवरी से विक्रमोत्सव 2026 की शुरुआत होगी, जो पूरे 139 दिनों तक चलेगा। 30 जून तक चलने वाले इस आयोजन में कला, संस्कृति और परंपरा का संगम देखने को मिलेगा। महाशिवरात्रि पर संगीतकार प्रीतम की विशेष प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी। विक्रमोत्सव के तहत 4000 से अधिक कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और शहर में उत्सव का माहौल रहेगा।
एमपी में फिजियोथेरेपी को नई ताकत, हर जिले में अलग अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस में नए कोर्स। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब प्रदेश के हर जिले में अलग से फिजियोथेरेपी अस्पताल खोले जाएंगे। इन अस्पतालों में आधुनिक मशीन होंगी और विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाएगा। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजेस में फिजियोथेरेपी से जुड़े नए पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी है। भौतिक चिकित्सक कल्याण संघ ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात कर बजट प्रावधानों पर चर्चा की। भारत अमेरिका डील पर कृषि मंत्री का भरोसा, किसानों के हित सुरक्षित। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर किसानों में फैली आशंकाओं पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि समझौते में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचे। उल्टा इससे किसानों के लिए नए अवसर खुलेंगे। कृषि, डेयरी, मसालों जैसे संवेदनशील उत्पादों को डील से बाहर रखा गया है। साथ ही भारत में जीएम उत्पादों को अनुमति नहीं दी जाएगी। ग्वालियर चंबल के युवाओं को बड़ा झटका, अपने जिले में नहीं होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। ग्वालियर चंबल संभाग के युवाओं को पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा झटका लगा। कर्मचारी चयन मंडल ने पिछली भर्ती परीक्षाओं में हुए फर्जीवाड़े को देखते हुए इस बार ग्वालियर चंबल के 8 जिलों में परीक्षा केंद्र न बनाने का फैसला किया। ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर के अभ्यर्थियों को अब दूसरे जिलों में परीक्षा देनी होगी। ये निर्णय खुफिया रिपोर्ट और पूर्व की अनियमितताओं के आधार पर लिया गया। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में निःशुल्क वीआईपी दर्शन, रक्तदान करने वालों को मिलेगा विशेष लाभ। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में श्रद्धालुओं के लिए एक नई और सराहनीय पहल शुरू होने जा रही है। अब यहां रक्तदान करने वाले भक्तों को निःशुल्क वीआईपी दर्शन का लाभ मिलेगा। रक्तदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंदिर परिसर में स्थायी ब्लड डोनेशन यूनिट स्थापित की जाएगी। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने श्रीजी मंदिर ट्रस्ट को 1 माह के भीतर यूनिट तैयार करने के निर्देश दिए। यूजीसी एक्ट के खिलाफ सड़कों पर सवर्ण समाज, शाजापुर में सवर्ण एकता मंच का जोरदार प्रदर्शन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए कानून के विरोध में शाजापुर में सवर्ण एकता मंच ने हल्ला बोल दिया। रविवार को सैकड़ों की संख्या में सवर्ण समाजजन सड़कों पर उतरे और बस स्टैंड से रैली निकालकर मुख्य मार्गों से गुजरे। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। मंच के दिलीप शर्मा ने यूजीसी एक्ट को वापस लेने की मांग की। वहीं करनी सेना के अजीत सिंह खड़ी डोडिया ने इसे काला कानून बताया। शहडोल का गंधिया बनेगा धार्मिक पर्यटन केंद्र, रामपथ गमन तीर्थ को सीएम मोहन यादव की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल जिले के गंधिया गांव को धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है। धनपुरी में वाटर पार्क का लोकार्पण करने के बाद सीएम गंधिया पहुंचे, जहां उन्होंने रामपथ गमन स्थल सीतामढ़ी में शबरी माता की प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयसिंह नगर क्षेत्र का ये स्थल रामायण काल से जुड़ा है और इसे विकसित कर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र को पर्यटन और रोजगार दोनों का ही लाभ मिलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, मध्य प्रदेश में हो सकती है मावठे की बारिश, 6 जिलों में ठंड का अलर्ट। कटनी के करौंदी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा प्रदेश के 13 जिलों में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग का कहना है कि आज सोमवार 9 फरवरी से पश्चिमी हिमालयी इलाकों में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है, जिसका असर 12 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। सरकारी जमीन का खेल उजागर। जबलपुर में सरकारी जमीन के दुरुपयोग का बड़ा मामला सामने आया। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने जॉय एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन अखिलेश मेबिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि शैक्षणिक कार्य के लिए लीज पर मिली जमीन पर अवैध रूप से अस्पताल का निर्माण कराया गया। इतना ही नहीं, तत्कालीन अधिकारियों से सांठगांठ कर सरकारी जमीन का मालिकाना हक भी अपने नाम करा लिया गया। एमपी राज्य सेवा परीक्षा में पदों को लेकर असमंजस, 155 भर्तियों पर अभ्यर्थियों में नाराजगी। मध्य प्रदेश राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा 2026 में केवल 155 पद घोषित होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर 4 दिन तक धरना प्रदर्शन किया। आयोग ने इस संबंध में शासन को पत्र भेजा है, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। इससे अभ्यर्थी असमंजस में हैं। कचरा प्रबंधन फेल, अधूरा ट्रंचिंग ग्राउंड बना, शहर के लिए खतरा। कोटवा नगर पालिका की लापरवाही पर्यावरण प्रदूषण और संक्रमण को खुला निमंत्रण दे रही है। नगर से निकलने वाले कचरे के निष्पादन के लिए वर्ष 2014 में ट्रंचिंग ग्राउंड हेतु भूमि आवंटित हुई थी, लेकिन 12 साल बाद भी व्यवस्था अधूरी है। यहाँ सिर्फ बाउंड्री वॉल और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट ही बन पाया है। एमआरएफ सेंटर आधा अधूरा है, जबकि कंपोस्ट शेड और जरूरी मशीनरी का कोई अता पता नहीं। बढ़ता कचरा फिलहाल खुले मैदान में अस्थायी रूप से डंप किया जा रहा है, जहाँ सिर्फ पॉलिथीन और प्लास्टिक की बॉटल्स अलग की जा रही हैं।
ग्वालियर में उगने लगे हिमाचली सेब, एमपी के किसान का अनोखा प्रयोग सफल। हिमाचल की ठंडी वादियों में उगने वाले सेब अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भी फल देने लगे हैं। बनिहार क्षेत्र के रामपुर गांव में एक किसान ने कृषि विभाग के सहयोग से 2 साल पहले हिमाचली सेब के पौधे लगाए थे। तपती गर्मी वाले इलाकों में लगाए गए ये पौधे अब पेड़ बनकर फल देने लगे हैं। ये प्रयोग कृषि विभाग ने ये जानने के लिए किया था कि ठंडे प्रदेशों के फल गर्म क्षेत्रों में उग सकते हैं या नहीं। बहोरी बंद कटनी मार्ग पर बस हादसा, 20 से ज्यादा घायल, 2 की हालत गंभीर। बहोरी बंद से कटनी आ रही एक यात्री बस बिलहरी चौकी क्षेत्र के बरखेड़ा मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 20 से अधिक यात्रियों को चोटें आईं। सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज जारी है। इनमें से 2 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यात्रियों का आरोप है कि बस चालक नशे में था, जिससे तेज रफ्तार में बस का नियंत्रण बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि पांडे बस सर्विस की ये बस शाम के समय बहोरी बंद से कटनी आ रही थी, तभी ये हादसा हुआ। एमपी शासन के आदेश की उड़ रही धज्जियां, मंदिर के पास चल रही शराब की दुकान। मध्य प्रदेश शासन ने साफ निर्देश दिए कि किसी भी मंदिर के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी, लेकिन राजधानी भोपाल में इन आदेशों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। अरेरा कॉलोनी स्थित आर्य समाज मंदिर के ठीक 100 मीटर के भीतर शराब की दुकान संचालित हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानून को खुद मौके पर पहुंचे। निरीक्षण के बाद उन्होंने हैरानी जताई। सिंगरौली के आदिवासियों की आवाज दिल्ली तक। सिंगरौली जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चैम्बर में हुई इस बैठक में जंगल कटाई, विस्थापन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं की समस्याएं उठाई गईं। प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए राहुल गांधी ने सिंगरौली आने का आश्वासन दिया। थम जाएगा प्राकृतिक जल स्रोतों का प्रदूषण, बीयू के साइंटिस्ट ने खोजा नायाब तरीका। प्रदूषण कई तरह का होता है, जिसमें वायु और जल प्रदूषण सीधे तौर पर मानव शरीर को प्रभावित करते हैं। जल प्रदूषण की बात की जाए तो भारत में जल प्रदूषण धार्मिक अपशिष्ट के कारण बड़े पैमाने पर हो रहा है। खासकर गणेश और दुर्गा उत्सव के बाद मूर्तियां जल स्रोतों में विसर्जित की जाती हैं। बड़े पैमाने पर प्राकृतिक जल स्रोतों को वो प्रदूषित कर रही हैं। खास बात यह है कि लगातार मूर्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। एमपी सरकारी भर्तियों में बड़ा बदलाव, अब ईएसबी लेगा पात्रता परीक्षा। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा केवल कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी आयोजित करेगा। इसके बाद संबंधित विभाग ईएसबी के स्कोर कार्ड के आधार पर सीधे चयन प्रक्रिया पूरी करेंगे। इस नई व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया जा चुका है और सामान्य प्रशासन विभाग से सैद्धांतिक सहमति भी मिल गई है। मंदसौर में एमडीएमए फैक्ट्री का भांडाफोड़, करोड़ों का ड्रग्स सामान जब्त। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में पुलिस ने एमडीएमए ड्रग्स बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। गरोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम सुरजना में रविवार सुबह की गई छापेमार कार्रवाई में पुलिस ने 102 ग्राम एमडी पाउडर, 12 किलो से अधिक क्रूड एमडीएमए और भारी मात्रा में केमिकल जब्त किए। शहडोल को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल दौरे के दौरान क्षेत्र को बड़ी सौगातें दी। धनपुरी वाटर पार्क का शुभारंभ करते हुए सीएम ने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने जैतपुर नगर को नगर परिषद का दर्जा देने की घोषणा की। साथ ही 2300 करोड़ रुपए की सिंचाई योजना, जैतपुर में महाविद्यालय भवन और शहडोल में नए कॉलेज की शुरुआत का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि सरकार बहनों और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।